गुड मॉर्निंग सभी को। ये आज फिर से हमारे गावंडेज मध्य भारत की सुबह है। बारिश हो रही है। यह देखिए बारिश का मौसम अभी और सुहानी बरसात चल रही है ना। तो यहाँ हमारे बहुत सारे औषधीय पौधे भी है और हम एक एक औषधीय पौधे के बारे में भी देखेंगे और इसी के साथ लेकिन हम ये नहीं भूलेंगे जो हमने नेक्स्ट टाइम पिछली बार देखा था कि प्रार्थना। हम कोई भी कार्य करते हैं, आप देखिए अगर सब्जी भी बनाती है एक महिला तो पहले उसके मन में आता है कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और फिर वो क्रियान्वित होता है ना। तो इसलिए क्या करना है हमें कि कोई भी अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो हमें स्वास्थ्य के लिए मन में भाव लाना पड़ेगा। हमें अगर बच्चा संतान चाहिए तो हमें एक संतान के लिए मन में पॉजिटिव भाव लाना ही पड़ेगा कि नहीं ईश्वर मुझे देगा ही। अगर हमारा विश्वास और हमारा पॉजिटिव भाव रहेगा तो वो चीज़ों का क्रियान्वयन होना ही है, क्योंकि हम हमारे मन में जब सब्जी बनाने का भाव लाएंगे, कोई कार्य करने का भाव लाते हैं तो वो क्रियान्वयन तो करती है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ पहले हमारे मन में होती है, हमारे भाव में होती है, फिर उसका क्रियान्वयन होता है। ये हमने हमारे पिछले इसमें देखा। तो अभी सुहानी बरसात भी है तो हम एक एक यहाँ के औषधीय पौधे के बारे में भी देखेंगे। ये सबके लिए सबको पता है और इसके बारे में सब लोगों ने बहुत सारा देखा भी है। इसे घृतकुमारी कहा जाता है या कोरफड़ कहा जाता है या फिर एलोवेरा कहा जाता है ना। लेकिन इस पौधे को जानते समय हमें एक चीज़ होती है, हम क्या करते हैं ना, बहुत से लोग हमें जब इसका ज्ञान देते हैं ना तो वो खुद मतलब चिकित्सक नहीं होते हैं, तो वो हमें एक चिकित्सा के दृष्टिकोण से इसका उपयोग नहीं बता सकते हैं। देखिए इसके नाम में ही सब छुपा है। इसे कहा जाता है घृतकुमारी है ना। तो पहली बात तो जब आप ये घृतकुमारी का उपयोग करते हैं ना तो इसके ना बहुत जो मतलब बहुत नाजुक वाले पत्ते भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा हो चुके वाले जो पत्ते होते हैं नीचे वाले जो हल्का पीलापन लिए होते हैं वो भी हमें नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इसका जो एक मीडियम पत्ते होते हैं, यानी जो ऐसा इसका ये मीडियम वाला पत्ता है ना जो हम देख रहे हैं, ये मीडियम वाला पत्ता जो है ये वाला, तो ये मीडियम वाले पत्ते जो है वो हमें लेना है और बहुत ज़्यादा उसका बाहर वाला पत्ता और बहुत नाजुक वाले अंदर के पत्ते कोमल पत्ते वो भी हमें नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये एकदम से मतलब इसमें एक बहुत डार्क कलर वाला आता है तो वो घृतकुमारी भी अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हमें यही वाला लेना है। और इसका उपयोग क्या है, इसके नाम में ही सब कुछ है। कुमारी यानी कौमार्यता, तो कौमार्यता यानी यंग फीलिंग यानी यंगनेस, यानी वो आपके हर चीज को कुमारी अवस्था में लाएगा, यानी उसका एजिंग रोकेगा। वो फिर चाहे आपके अंदर के अवयव हो या फिर आपका बाहरी स्किन और बाल हो, त्वचा और आपके केशों के लिए भी सबसे अच्छा है। त्वचा पे इसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इंटरनल यूज अगर आप करते हैं, लीवर के लिए इसे सबसे अच्छा माना गया है। इसको मिश्री गड़ी शक्कर के साथ लेना है। लेकिन एक चीज और होती है, हमें ये पता नहीं होता है कि हम इसको कितना लें, तो इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है। यानी इसको ये कहा जाता है कि हमें इसको मतलब जैसे मतलब जैसे हम इसको ये बोल सकते हैं कि 1 बाय 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा। बाकी जगह बहुत दिखाया जाता है इसका जूस ये वो और बहुत सारी क्वांटिटी, ऐसा नहीं। उसका 1 बाय 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है उसके अंदर जितनी गिरी निकलती है बस उतना हमें सेवन करना है। क्योंकि मराठी में कहावत है ऊस गोड लागला म्हणून मुळा सकट खाऊ नये। तो यानी कोई चीज अगर हमारे ज्यादा मीठी है तो हम उसको पूरा नहीं खाते हैं, जितना जरूरी उतने। वैसे ही ये चीज हमारे कितने भी फायदे की है तो भी हमें इसे क्या करना है, हमें पूरा नहीं खाना है। हमें क्या करना है, इसे इसका जितना प्रॉपर मात्रा है उतनी ही खाना है, तभी वो काम करेगी। नहीं तो हम अति खाएंगे तो भी वो हमारा नुकसान करती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये घृतकुमारी का 1 बाय 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में जितना आता है उतना, और उसको मिश्री के साथ सेवन करना है। ये आपके जैसे बाहरी शरीर की त्वचा को आपके कुमारावस्था में लाता है यानी यंग बनाता है, इससे ही ये हमारे अंदर के जो पूरे अवयव है उनको भी फिर से अपना उनका जो एजिंग है या उनको वो अवयव जो थक चुके हैं या अवयव से ज्यादा काम हो चुका है तो उन्हें आराम देता है। तो ये लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा ये माना गया है गर्भाशय के लिए और लिवर के लिए और खून को साफ करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।